भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं तथा महाशिवरात्रि की पूजन आपको किस प्रकार करना चाहिए और महाशिवरात्रि का यदि आप व्रत रखना चाह रहे हैं या व्रत रखते हैं तो कौन कौन से नियम आपको पालन करना चाहिए तथा महाशिवरात्रि का महत्व क्या रहता है और इस बार महाशिवरात्रि का पर्व आपको कब मनाना है, ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भगवान भोले बाबा का सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो महाशिवरात्रि होता है। वैसे तो प्रत्येक माह की चतुर्दशी तिथि जो कृष्ण पक्ष में आती है उसे शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है या शिव चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसे महाशिवरात्रि के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है और इस दिन को सिद्धिदायक दिन माना गया है। कलयुग में सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा है और भोले बाबा भंडारी है। यदि आप थोड़े से उपाय करते हैं तो भी भोले बाबा प्रसन्न होकर के आपको मनवांछित वरदान अवश्य ही प्रदान करेंगे। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तभी तो भगवान आशुदेव को, भगवान भोले बाबा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का महापर्व महाशिवरात्रि है जो कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो सनातन धर्म में अपने आप में विशिष्ट स्थान रखता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन जप करते हैं, तप करते हैं तथा व्रत का पालन करते हैं और इस दिन भगवान के शिवलिंग के रूप में दर्शन करते हैं। इस दिन देश के और प्रदेश के तथा विदेशों में भी जो है शिवालयों में, शिव मंदिर में जाकर के भगवान भोले बाबा का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। उनको बिल्व पत्र, धतूरा, दूध, दही, शर्करा, भांग, इत्र, चंदन और भी अन्य पदार्थों से जो है प्रसन्न किया जाता है और उनका अभिषेक पूजन अर्चन किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है तथा भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेकों उपाय किए जाते हैं और इस दिन देवों के देव महादेव का विवाह माता पार्वती जी के साथ में संपन्न हुआ था। इसलिए इस महोत्सव को भगवान भोले बाबा के विवाह उत्सव के रूप में बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से साधक को, भक्त को धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है महाशिवरात्रि। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुख और पीड़ाओं का अंत होता है, साथ ही जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शिव की साधना से धन, धान्य, सुख, सौभाग्य और समृद्धि की कमी कभी भी नहीं होती है, यानी उसका जीवन हमेशा समस्त सुखों से भरा पूरा रहता है। भक्ति और भाव से स्वतः भगवान भोले बाबा की आराधना करनी चाहिए और उनकी आशुतोष की आराधना सरल तरीके से करने का विधान हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताया है। मनसा वाचा कर्मणा हमें शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ नीलकंठ है, विश्वनाथ है। सनातन धर्म में बताया है कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी रहती है उसमें जो है भगवान भोलेनाथ विशेष रूप से नृत्य करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर माता पार्वती के साथ में अपने विवाह उत्सव के रूप में प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और इसी समय सर्वजन प्रिय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्सव मनाया जाता है और ओघरदानी भगवान शिव का जागरण करना तथा रात्रि के समय 4 प्रहर की पूजा करना विशेष कल्याणकारी माना गया है।
भगवान भोले बाबा लिंग के रूप में महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुए थे और पहले एक लिंग बना था और उसी लिंग के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति महाशिवरात्रि के दिन ही शिव पुराण में बताई गई है। और सनातन धर्म के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उस दिन महाशिवरात्रि का पावन त्योहार मनाया जाता है। और इस बार महाशिवरात्रि का जो महापर्व रहेगा वो 11 मार्च 2021 गुरुवार के दिन है और इस दिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ में चतुर्दशी तिथि रहेगी, यानी उदयकालीन जो तिथि रहेगी वो त्रयोदशी तिथि रहेगी और रात्रिकालीन जो तिथि रहेगी वो चतुर्दशी तिथि रहेगी। इसलिए रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी में ही महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन चंद्रदेव अपनी जो है स्थिर राशि में विराजित रहेंगे। महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो भोले बाबा को समर्पित करने का पर्व माना जाता है। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान के साथ में भगवान भोले बाबा की तथा माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाने की इच्छा से व्रत करते हैं, कठोर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं तथा जल की धारा से, दुग्ध धारा से उनका अभिषेक करते हैं, उनका यजन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका अर्चन करते हैं। और सभी भक्तों को अपने जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा अत्यंत कृपालु है, अत्यंत दयालु है। तो यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो आपको जो है 11 मार्च 2021 गुरुवार के दिन ही महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए तथा इस दिन पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हुए पूजन अर्चन करना चाहिए और रात्रि के समय 4 प्रहर की पूजा भी संपन्न करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त किस प्रकार रहेगा और शिवरात्रि तिथि का प्रारंभ कब से कब तक रहेगा और इस व्रत का यदि आप पालन करते हैं तो वो आपको किस प्रकार करना है और व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब रहेगा और 4 प्रहर की पूजा का समय कब रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात में देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था, इसीलिए इस रात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और पूरी रात जाग करके भक्तजन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि का महापर्व 11 मार्च 2021 गुरुवार के दिन है और विशेष रूप से महाशिवरात्रि जो होती है वो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जब रात के समय रहती है उसी रात्रि में महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। तो इस बार चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 11 मार्च को दोपहर 2:39 पर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। वैसे तो अलग अलग पंचांगों में अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन हमारे पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि जो तिथि है वो 11 मार्च को 2:39 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चूंकि उदया तिथि के अनुसार त्रयोदशी तिथि है, इसलिए महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाएगा, यानी 11 मार्च को प्रातः से ही महाशिवरात्रि का व्रत आपको प्रारंभ करना चाहिए और चतुर्दशी तिथि का जो समापन होगा वो 12 मार्च 2021 शुक्रवार को दोपहर 3:02 पर जो है चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी और रात्रि की जो पूजा होगी वो 11 और 12 की जो बीच की रात्रि रहेगी उसी में 4 प्रहर की पूजा संपन्न होगी। तो यदि आप 4 प्रहर की पूजा करते हैं तो आपको जो है 11 और 12 की रात्रि में यानी 11 का जब सूर्य अस्त होगा उसके बाद से प्रथम प्रहर प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रथम प्रहर जो प्रारंभ होता है वैसे तो अलग अलग प्रहर का समय बताया है, लेकिन यदि हम प्रहर की गणना करते हैं तो उसके अनुसार शाम को पहला प्रहर प्रारंभ होगा 6 बजे से 9 बजे तक का, दूसरा प्रहर रात्रि को 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का, उसके बाद तीसरा प्रहर जो रहता है वो रात्रि 12 बजे से लेकर के और अगले दिन की सुबह यानी 12 तारीख की जो है सुबह 3 बजे तक रहेगा और उसके बाद 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का
चौथा प्रहर रहेगा। 4 प्रहर की पूजा का हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में विशेष विधान बताया गया है। तो सबसे पहले यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करते हैं तो आपको 11 मार्च को प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए और स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के उस दिन आपको शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। और इस दिन जो मनुष्य व्रत करता है उसे काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और इस दिन भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करे, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करे तथा महाशिवरात्रि के व्रत का सबसे पहले संकल्प धारण करे। हाथ में जल लेकर के और हाथ में यदि संभव हो तो कुछ दक्षिणा रख लेवे, बिल्व पत्र रख लेवे, सुपारी रख लेवे, चावल रख लेवे और इन सब सामग्रियों को लेकर के 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करे और उसके बाद कहे कि आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी महाशिवरात्रि का व्रत मैं करने जा रहा हूं या मैं करने जा रही हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। अपना नाम तथा गोत्र उच्चारण करने के पश्चात आप अपने मन की कामना अवश्य ही उच्चारित कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कामना नहीं है तो आप प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और यदि आपकी कोई भी इच्छा है, आपके मन में कोई भी कामना है तो उसका उच्चारण अवश्य कर दीजिएगा। जैसे शिक्षा प्राप्ति की इच्छा है तो आप वो बोलिएगा और यदि आप रोजगार या नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको बोलना चाहिए। यदि व्यापार कार्य आप शुभारंभ करना चाहते हैं या फिर व्यापार में उन्नति तथा प्रगति चाहते हैं तो वो आपको बोलना चाहिए। और यदि आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है तो विवाह के निमित्त भी आप संकल्प में अपनी कामना बोल सकते हैं। या फिर आपके मन में आपके घर में संतान प्राप्ति की इच्छा है तो वो भी आपको बोलना चाहिए। यदि आपके घर में धन धान्य समृद्धि वैभव गरीबी समाप्त करना चाहते हैं या घर की समस्याओं का निदान आप करना चाहते हैं या जीवन की जो भी इच्छाएं हैं वो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यदि आप संकल्प करते हैं तो आप निश्चय ही उन कामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे। और संकल्प आप धारण करें। इसके बाद यह संकल्प प्रभु के सामने यानी भोले बाबा के चित्र के सामने या फिर भोले बाबा के शिवलिंग के सामने या शिवलिंग के ऊपर आपको संकल्प अर्पित कर देना चाहिए तथा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, आज मैं महाशिवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि आज मैं आपके इस व्रत का नियम पालन कर सकूं और किसी भी प्रकार से मेरे इस व्रत अनुष्ठान में कोई भी व्यवधान उपस्थित न हो। तो आप व्रत का संकल्प इस प्रकार धारण करें। संकल्प करने के बाद में यदि जन्म अथवा मृत्यु का कोई भी सूतक परिवार में लागू होता है तो आपका व्रत पूरा माना जाएगा, अधूरा नहीं माना जाएगा। यानी संकल्प करने के बाद व्रत का पूरी तरह से पालन करना होता है। क्योंकि जन्म और मृत्यु के जब सूतक लग जाता है उस दौरान देवी देवताओं का स्पर्श तथा पूजन नहीं किया जाता है, लेकिन व्रत आपको करना चाहिए। लेकिन आप यदि व्रत करते हैं और इस दौरान इस प्रकार की कोई भी घटनाक्रम घटित हो जाती है तो आपको व्रत का पूरा पालन करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई गर्भावस्था में माताएं बहनें हैं तो उनको भी व्रत का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके पेट में छोटा बच्चा पल रहा है इसलिए उसका ध्यान रखते हुए उनको जो है फल या दूध से बनी मिठाई का उपयोग करते हुए अच्छी प्रकार से फलाहार ग्रहण करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि का व्रत जो मनुष्य करता है उसको लहसुन प्याज का मांस मदिरे का तथा अंडे आदि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के कोई भी अंग के बाल नहीं कटवाना चाहिए। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन बिल्व पत्र तोड़ना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि बिल्व पत्र के बिना महाशिवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आप एक दिन पहले ही बिल्व पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा। और यदि आप नहीं तोड़ पाए हैं और आपके घर में शिवलिंग के ऊपर पहले से बिल्व पत्र चढ़े हुए थे तो उनको भी आप
धो करके बार बार भगवान की पूजा में उपयोग कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का जो मनुष्य व्रत रखता है उसे क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन साधु संतों का या ब्राह्मणों का या फिर बौद्ध भिक्षुओं का या किसी भी पूज्य पुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए। घर में जो हमारे बड़े और वरिष्ठ लोग निवास करते हैं जैसे माता पिता या सास ससुर, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। इस दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता की सेवा तो वैसे हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन नंदीगण और गौ माता की सेवा अवश्य ही करना चाहिए। इनको घास खिलाना चाहिए। और इसके अलावा यदि महाशिवरात्रि के दिन घर में कोई भी साधु संत या मांगने वाला आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि न जाने किस वेश में, किस भेष में बाबा हमारे घर आ जाए और हमसे कुछ न कुछ भिक्षा में प्राप्त कर ले। इसलिए आप अपने घर आए हुए किसी भी याचक या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाएं। अपनी हैसियत श्रद्धा भक्ति के साथ में कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही आपको करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात्रि में पति पत्नी को यानी विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई लोग जो है रात्रि के समय भोजन ग्रहण कर लेते हैं, वो तरीका गलत है। यानी आपने जब से संकल्प किया है तब से लेकर के व्रत का पारणा यानी अगले दिन सुबह तक आपको जो है कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी पूरे समय आपको जो है व्रत का पालन करना चाहिए। और यदि संभव हो तो आप निर्जला या निराहार व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो इस प्रकार का व्रत आपको नहीं करना चाहिए। और आप यदि चाहें तो फलाहार ग्रहण करें, एक समय फलाहार करें, 2 समय फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में दूध से बनी वस्तुओं का जो है उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य जो फलाहारी वस्तु हैं जैसे फल आदि का उपयोग भी इसमें किया जाता है और अन्य भी शुद्ध सात्विक फलाहार का उपयोग इसमें कर सकते हैं। लेकिन जो भी फलाहार आप ग्रहण करें उसको पहले भगवान का पूजन करें, भगवान की कथा का श्रवण करें और भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही आपको फलाहार ग्रहण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शरीर के कोई भी अंग के बाल नहीं कटवाना चाहिए। दाढ़ी कटिंग, शेविंग इत्यादि कर्म इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और महाशिवरात्रि की पूरी रात जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा सकते हैं और अनेकों प्रकार के जो उपाय है वो इस दिन आप संपन्न कर सकते हैं। तो यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो आपको शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो शिव जी की मूर्ति का भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप महाशिवरात्रि का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवलिंग का इस दिन पूजन करना चाहिए। शिवलिंग को सबसे पहले जो है जल चढ़ाया जाता है। 4 बार स्नान के लिए जल चढ़ाना चाहिए और उसके बाद उनको कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाया जाता है तथा उसके पश्चात दही से स्नान कराया जाता है और दही के स्नान के पश्चात उनको शुद्ध घी से स्नान कराया जाता है और उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाया जाता है तथा उसके बाद उनको शहद से स्नान कराया जाता है और शहद से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल चढ़ाया जाता है और शुद्ध जल अर्पित करने के बाद उनको शक्कर से स्नान कराया जाता है और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं तथा इसके बाद चंदन से स्नान कराएं या चंदन मिश्रित जल से उनको स्नान कराएं। इसके बाद इत्र के जल से स्नान कराएं, भांग के जल से स्नान कराएं, भस्म के जल से स्नान कराएं, चावल और फूल के जल से स्नान कराएं तथा गंगा जल से, तीर्थ जल से प्रभु का स्नान कराएं और समस्त स्नान संपन्न होने के बाद में उनको कलावा या मोली अथवा रक्षा सूत्र या सफेद वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद भगवान भोले बाबा को जनेऊ जोड़ा यानी यज्ञोपवीत अर्पित करें। उसके बाद भोले बाबा को चंदन चढ़ाना चाहिए।
चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन, कोई भी चंदन उनको अर्पित करें और उसके बाद उनको चावल यानी अक्षत चढ़ाएं और भोले बाबा को सफेद पुष्प सबसे अधिक प्रिय होते हैं। इसके अलावा यदि आप एक कनेर का फूल चढ़ा देते हैं तो आपको 100 बिल्व पत्र का फल प्राप्त होगा। इसके अलावा भोले बाबा को शमी पत्र चढ़ाएं और इसके बाद बिल्व पत्र चढ़ाएं और बिल्व पत्र हमेशा 3 पत्तों का ही चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र हमेशा धो करके और उनकी जो डंडी होती है उसे तोड़ करके उल्टा बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद भोले बाबा को आप जो है सौभाग्य द्रव्य जैसे अबीर गुलाल चढ़ाएं और ध्यान रखें कि हल्दी, मेहंदी, कुमकुम और सिंदूर और अन्य सौभाग्य की जो वस्तुएं होती है वो पार्वती माता के निमित्त जलाधारी के ऊपर यानी जहां शिवलिंग होता है उसके नीचे जलाधारी होती है उसके ऊपर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग भोलेनाथ का स्वरूप है और जलाधारी माता पार्वती का स्वरूप है। क्योंकि भोले बाबा त्यागी पुरुष है इसलिए उनको सौभाग्य वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती है। हालांकि हल्दी जो है महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाई जाती है, क्योंकि भगवान भोले बाबा का विवाह इस दिन संपन्न हुआ था और नए दूल्हे को हम हल्दी लगाते हैं, हल्दी चढ़ाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन है जिस दिन भोले बाबा को हल्दी चढ़ा करके उनका पूजन अर्चन किया जाता है। और उसके बाद सभी सौभाग्य वस्तुएं अर्पित करें। आप चाहें तो पार्वती माता के निमित्त जो है साड़ी या श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता पार्वती तथा भोलेनाथ के निमित्त जो है धूप और दीप का उनको प्रदर्शन करें, यानी उनके सामने धूप दीप दिखा करके हाथ धो करके शुद्ध और सात्विक फलाहार या फल अथवा मिठाई या दूध से बनी कोई भी वस्तु का नैवेद्यम उनके सामने अर्पण करें। जो पंचामृत आपने स्नान के लिए तैयार किया है उसी में से कुछ पंचामृत आपको जो है भगवान भोलेनाथ के नैवेद्यम के रूप में उनके सामने रखना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी और आप चाहें तो गंगाजल और पंचमेवा भी इसमें डाल सकते हैं। पंचामृत भगवान के सामने रख करके उसके ऊपर बिल्व पत्र रख करके आसपास जल घुमाएं और उसके बाद ऋतु फल इत्यादि चढ़ा करके और नारियल चढ़ाएं। भगवान भोले बाबा के सामने कभी भी नारियल फोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। अखंड श्रीफल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है और नारियल के ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि वस्तुएं भगवान को अर्पण करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि की कथा सुनना चाहिए तथा भोले बाबा की आरती करना चाहिए। इस प्रकार पूजन अर्चन आप करें। आप चाहें तो यह पूजा आप दिन में भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि के समय करने का विशेष विधान धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है, क्योंकि महाशिवरात्रि का अर्थ होता है रात्रिकालीन पूजा और इसमें भी निशीत काल की जो पूजा होती है यानी मध्य रात्रि की जो पूजा होती है। निशीत काल का अर्थ होता है रात्रि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो समय रहेगा वो निशीत काल कहलाएगा। और इस दौरान जो भी आप उपाय करेंगे, पूजा करेंगे, साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, आराधना करेंगे, उसका परिणाम आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। और ध्यान रखें कि जब हम पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, व्रत करते हैं या कोई भी साधना करते हैं तो जो आसन पर हम बैठते हैं वह आसन भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। कंबल का आसन उपयोग कर सकते हैं, कुशा का आसन आप उपयोग कर सकते हैं या लकड़ी की चौकी या लकड़ी का पटा भी आसन के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। जब पूजा संपन्न हो जाए तो आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल करके उस जल को अपनी अनामिका उंगली के माध्यम से उठा करके दोनों नेत्रों को तथा तिलक स्थान पर लगाना चाहिए। इससे हमारा किया हुआ पुण्य हमारे साथ ही रहेगा। इस प्रकार आप महाशिवरात्रि की व्रत करें, पूजा करें, उपाय करें तो निश्चय ही भोले बाबा की अपार कृपा आपके जीवन पर बरसेगी और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के साथ व्रत भी रखा जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसे मृत्यु लोक से जो है मुक्ति प्राप्त होती है और नरक में भी उसे कभी नहीं जाना पड़ता है। सभी तरह के जन्म जन्मांतर के पाप दोष उसके नष्ट हो जाते हैं, आत्मा की शुद्धि होती है
है। इसके अलावा महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मन चाहे वर की भी प्राप्ति हो जाती है। अगर किसी लड़की के विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसे महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, जिससे उसे मनवांछित वर की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि किसी वर यानी लड़के का विवाह नहीं संपन्न हो पा रहा है तो उसे भी महाशिवरात्रि का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही है उन्हें भी महाशिवरात्रि का व्रत रख करके भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने से घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा तथा सभी प्रकार की मनोवांछित कामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। और महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा माता पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत के साथ पूरी पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। तो आप सभी भक्तजन इस विधान से महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और महाशिवरात्रि की कथा भी हम आपको सुनाएंगे। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के अनुसार जो भी आप देना चाहे वो जरूर आपको देना चाहिए। यदि आप महाशिवरात्रि के निमित्त कोई भी पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं या फिर शिवार्चन करवाना चाहते हैं या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं या कोई विशेष कामना के निमित्त हमारे माध्यम से आप महाशिवरात्रि का पूजन अर्चन संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप निश्चय ही हमसे संपर्क करें। निश्चय ही हम आपके लिए पूजन अर्चन संपन्न करेंगे। और इस निमित्त आप जो धनराशि प्रदान करना चाहते हैं वो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे हम तक पहुंचा करके अपना नाम गोत्र भी हमें भेजे, जिससे हम आपके नाम से गोत्र से आपके निमित्त पूजा अर्चना करेंगे और आपको महाशिवरात्रि का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।